बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपके माध्यम से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज हमने आयोजन किया है, वो हमारे 3 मुद्दे हैं जो बिल्कुल आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे पहला ये 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट का किसी पर्टिकुलर केस, किसी इंडिविजुअल के साथ सरकारी ज़मीन पर मुकदमा आया था, उस पर ऑर्डर हुआ था कि उससे आदमी से सरकारी ज़मीन खाली करवाई जाए। और उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर इशू करवाया गया, जो बीजेपी के लोगों की एक सोच समझ के साथ वो ऑर्डर निकला कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हमारे गरीब लोगों के पास 1971 की, जिन उससे पहले भी जो 60वें दशक से उनके पास वो उसकी खेतीबाड़ी कर रहे थे, वो सारी ज़मीनें वापस गवर्नमेंट के नाम पर के स्टेट लैंड होने के नाते वो वापस ज़मीनें लोगों की ज़मीनों में इन्होंने बोर्ड लगा दिए और ज़बरदस्ती तारबंदी कर रहे हैं, ताकि वो ज़मींदार जो बेचारे गरीब जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन लोगों से वो ज़मीन छीन करके जो इन्होंने यूटी बना करके बाहर के लोगों को आमंत्रित किया है डोमिसाइल के माध्यम से, उन लोगों को यहाँ बसाया जाए और हमारे जो गरीब किसान हैं, हमारे जो खेती के साथ जुड़े हुए मजदूर लोग हैं, उनको हरासा किया जाए, उनको तंग किया जाए। तो अगर उनसे ये ज़मीन चली जाएगी तो वो फाका कशी के शिकार होंगे और मजबूरन उन्हें खुदकशी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे भूखे रहेंगे, सरकार मुफ्त का निकम्मे बनाने का काम, जब मुफ्त में राशन थोड़ा थोड़ा दे करके उनको निकम्मा बना रही है ताकि वो काम ना करें। हालांकि गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को काम दिया जाए, जिसमें ये पहले ही विफल रहे हैं। तो अब ये सरकारी ज़मीनें जो वापस ले रहे हैं, हम न कठुआ में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट के माध्यम से हम गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ये गरीबों की ज़मीनें बिल्कुल इनको ना छेड़ा जाए और वो ज़मीनें ज़िम्मेदारों के पास उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए रखें। दूसरा मुद्दा हमारा 30 नवंबर को हमारे RS चौहान जो चीफ एजुकेशन अफसर थे किश्तवाड़ में, वो रिटायर हुए। उनके काल में कोई एक ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ था। जब वो रिटायरमेंट उनका ऑर्डर हो गया, उन्होंने चार्ज वगैरह दे दिया, तो वहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के कोई एजुकेशन जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ जाते हैं और उस आदमी को बीजेपी के वो जो लोकल MLA और मंत्री रहे, एक बीजेपी वर्कर के कहने पर उसको सस्पेंड कर दिया। एक बड़ा अजीबोगरीब मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद भी उसको सस्पेंड कर दिया कि उसमें कसूर क्या था उसका, कि जितने भी वो जो ऑर्डर थे, वो उस मंत्री के जितने भी चहेते लोग थे जो अपनी अपनी मर्जी से अपनी जगहों पे सदियों से बैठे हुए थे, 20-30 सालों से बैठे हुए थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र करने का काम किया था। तो वो उस मंत्री को हमारे जो बीजेपी वर्कर थे उनको राज नहीं आया, तो उन्होंने उसको सस्पेंड करवा दिया। आप देख सकते हैं कि इस बीजेपी सरकार में कितना अत्याचार हमारे मुलाजमों पर, रिटायरमेंट के बाद भी उनको बख्शने वाले नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस पर गौर फरमाए। हमारे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके नोटिस में ये बात लाना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो हमारा जो बिजली का, हमारे लोगों पे जो गरीब लोग हैं, उनसे पहले महकमे वाले पैसे लेते रहे और अब उनके खिलाफ 1.5 2 लाख का बिल प्रेफर करके उनसे उनको तंग किया जा रहा है कि ये बिल पेमेंट करो, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। हमने एक मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नाम जो हम डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से देंगे, और एक मेमोरेंडम हमने जो हमारे माननीय राजा राम जी हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं, मेंबर हैं, हमने
उनके माध्यम से एक मेमोरेंडम बहन कुमारी मायावती जी के पास भेजने के लिए कि ये जो मुद्दे हैं, जो गरीबों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके बहू बेटियों की इज्जत का सौदा हो रहा है, इस पर पार्लियामेंट में बात रखी जाए और गरीब लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए। इसलिए आपको आज तकलीफ थी कि आम आदमी इस चीज़ के लिए, ये जात बरादरी का मसला नहीं है, कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये आम बातें हैं जो हर तहसील में किसान, फार्मर्स, मुलाजम चिल्ला रहे हैं और खासकर जो दलित बरादरी के लोग हैं। अभी अभी एक मुद्दा मेरे पास और आया को 40 महीने की सैलरी हमारे एक मुलाजम को नहीं दी गई, उसका GP1 निकाल करके दूसरी किसी हेड में डाइवर्ट करके पेमेंट कर दी गई। तो उस ऐसे जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इन पे फौरी तौर पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों पे रोक नहीं लगी तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आएगी और अपने लोगों के लिए लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। हमारे वर्कर, हमारे साथी बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बने, उससे पहले हमारी दरख्वास्त है सिन्हा साहब से कि इन मुद्दों पर गौर फरमाए। यही हमने आज का जो हमारे मुद्दे थे आपके रूबरू रखे। कोशिश करिए और हमारी मदद करिए कि ये जो मुद्दे जो हैं ये जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचे। हम आपके बहुत आभारी होंगे। जय भीम, जय भारत।